रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में कमला और उसका पति रवि और उनके 2 बच्चे रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी बाजार से घर आते वक्त कमला के पति रवि का एक सड़क दुर्घटना में दोनों टांग टूट जाता है, जिस वजह से रवि घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगे काम ना करने की वजह से रवि अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी कमला के ऊपर आ गई थी। कमला ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाई और वह सब्जी बेचने लगी। कमला बहन, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह कमला की सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब कमला को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी कमला बहुत थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ कमला बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं बहन, बस वह रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने शहर जाना था तो बस वही थकान थोड़ी सी है। इस तरह कमला सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। कमला, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी ठीक रहा। आज का दिन सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताजी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। कमला, मुझे माफ कर दो। मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम और बाहर का काम सब संभाल लूंगी। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सबने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर शहर सब्जी लाने भी तो जाना है। अगली सुबह कमला जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। ज्यादा काम करने के कारण उसका तबीयत बिगड़ गया था। हे भगवान, मेरी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं शहर से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से कमला शहर से सब्जियां लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और कमला के तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से कमला बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ कमला के बाजार में ठेला न लगाने की वजह से रामू नाम का एक व्यक्ति कमला की जगह पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग रामू से सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह रामू का सब्जियों का व्यापार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही 6-7 दिन बीत जाने के बाद कमला की तबीयत में सुधार आ जाता है और कमला फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाने आती है। तो उसने देखा कि उसके ठेले लगाने वाली जगह पर एक दूसरे ठेले वाले ने अपना ठेला लगा रखा है। कमला उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन कमला की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि 1 हफ्तों के अंदर में रामू का सब्जी का दुकान काफी अच्छा चलने लगा था और उसने काफी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह कमला की बहुत कम सब्जी बिक पाई और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ कमला, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कहूँ जी, आज हमारी बहुत कम सब्जी बिकी। क्यों कमला, गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं जहाँ ठेला लगाती थी वहाँ किसी और ने ठेला लगाना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से सब्जी खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं कमला, तुम कल फिर से सब्जी का ठेला लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह कमला अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी कोई भी कमला से सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। सब्जी ना बिकने से कमला बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तो एक भी सब्जी नहीं बिकी। ऐसे तो ये सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी? और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं शहर के बाजार में जाकर ताजी सब्जियां ला सकूं। सब्जियां ना बिक पाने की वजह से कमला परेशान होकर अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक समोसे की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला समोसे बना रहा था। उसको देखकर कमला को एक विचार आता है।
क्यों ना मैं समोसे का ठेला लगाऊं और समोसे बनाऊं और बेचूं। क्या पता मेरा समोसे का काम ही चल जाए। यह सब सोचकर कमला घर आ जाती है और वह अपना विचार अपने पति रवि को बताती है। रवि भी उस पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन कमला बाजार में अपने सब्जी की जगह पर समोसे बनाने और बेचने लगाती है। कमला के समोसे के ठेले पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और समोसे खाते हैं। लोगों को कमला के हाथों से बना हुआ समोसे बहुत पसंद आता है। थोड़ी ही देर में कमला की दुकान पर समोसे खाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है और इस तरह कमला की समोसे का काम चल जाता है। अब कमला सब्जियों का ठेला लगाना छोड़ समोसे का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में कमला की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।